झुंझुनू के नवलगढ़ से बड़ी खबर। आरएएस 2024 प्री पेपर का किया गया बहिष्कार। नवलगढ़ के एक परीक्षा केंद्र पर 9 परीक्षार्थियों ने किया बहिष्कार। पेपर का लिफाफा खुला हुआ पहुंचा था परीक्षा कक्ष में, जिसके बाद परीक्षार्थियों ने जताया इसका विरोध। सरस्वती स्कूल बलवंतपुरा स्थित परीक्षा केंद्र में हुई लापरवाही। अधिकारियों ने इस मामले में साधी चुप्पी। झुंझुनू के नवलगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। झुंझुनू के नवलगढ़ में एक परीक्षा केंद्र में आरएएस 2024 प्री के पेपर का लिफाफा खुला हुआ होने के कारण हंगामा हो गया। इस कारण से एक कक्ष में परीक्षा देने बैठे 10 में से 9 परीक्षार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। जानकारी के मुताबिक नवलगढ़ के बलवंतपुरा गांव में स्थित सरस्वती स्कूल में आरएएस 2024 प्री का परीक्षा केंद्र था। सुबह जब परीक्षा देने के लिए रूम नंबर 57 में परीक्षार्थी पहुंचे, तब तक सब ठीक था। इस रूम में 24 परीक्षार्थियों की सीटिंग थी, लेकिन 10 ही परीक्षा देने पहुंचे। लेकिन जब पेपर का लिफाफा आया तो वो खुला हुआ था, जिस पर 9 परीक्षार्थियों ने इसका विरोध किया। विरोध के चलते केंद्र के समन्वयक के अलावा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। परीक्षार्थियों ने कहा कि ये लिफाफा खुला हुआ है, इसके लिए उन्हें लिखित में दिया जाए, इसके बाद ही परीक्षा देंगे। लेकिन परीक्षार्थियों को ऐसा कुछ लिखित में नहीं दिया गया, जिसके चलते 9 परीक्षार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। इस दौरान नवलगढ़ एसडीएम जयसिंह भी समझाइश के लिए पहुंचे, लेकिन परीक्षार्थियों ने स्कूल से हुई लापरवाही को लिखित में देने की मांग की। इसके बाद 9 परीक्षार्थियों ने पेपर नहीं दिया। वे पूरे समय कक्ष में बैठे रहे। परीक्षार्थियों का आरोप है कि पुलिस ने भी उन पर केस लगाने की धमकी जैसे दबाव बनाए और परीक्षा देने। इस दौरान नवलगढ़ एसडीएम जयसिंह भी समझाइश के लिए पहुंचे, लेकिन परीक्षार्थियों ने स्कूल से हुई लापरवाही को लिखित में देने की मांग की। इसके बाद 9 परीक्षार्थियों ने पेपर नहीं दिया। वे पूरे समय कक्ष में बैठे रहे। परीक्षार्थियों का आरोप है कि पुलिस ने भी उन पर केस लगाने की धमकी जैसे दबाव बनाए और परीक्षा देने के लिए कहा। अब परीक्षार्थियों ने इसकी शिकायत उच्च स्तर पर करने और मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। लिखित शिकायत जिला कलेक्टर को भी दी गई है। समाचार लिखे जाने तक इस मामले में कोई भी अधिकारी से आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई। यही है कि आज हमारी एग्जाम थी और ये सरस्वती बाल विद्या मंदिर बलवंतपुरा में हमारा एग्जाम सेंटर था। जैसे ही हमें एग्जाम सेंटर के अंदर लिया गया तो हमारे जो क्वेश्चन पेपर आए थे नीचे ऑफिस से ही फटे हुए आए थे, तो हमने इसका विरोध किया। तो इन लोगों ने हमें जबरदस्ती बिठाया वहाँ पे और इसके बारे में हमें आगे पेपर नहीं देने दिया। इससे जुड़ा हुआ हमने बार बार प्रशासन को भी कहा और यहाँ की जो अथॉरिटी थी, जो भी इसके ऑब्जर्वर थे, उनको बार बार इस बारे में बोला कि हमें फटे हुए पेपर मिले हैं तो आप इसकी जांच करवाएं। तो उन्होंने कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब हमें नहीं दिया। इसलिए हम 9 लोगों ने एक कक्षा रूम में एग्जाम नहीं दिया है। हम वहीं अंदर बैठे रहे और हमने कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया है। हमने जो भी हमारी ओएमआर और जो क्वेश्चन पेपर था वो हमने बाकायदा यहाँ पे ऑफिस में जमा करवा दिया है और अब हम कलेक्ट्रेट के यहाँ ज्ञापन देने जा रहे हैं। सभी लोग कलेक्ट्रेट पे हम ज्ञापन देंगे इस बारे में। हमारे जो पेपर, हमारे जो कमरे में 57 रूम नंबर में जो पेपर आया था वो पहले से ही फटा हुआ था, उसकी सील पैक थी। हमने उस चीज का विरोध किया। एग्जाम शुरू होने से पहले हम उनको बताया। उन्होंने बोला कि नीचे से अधिकारी आ रहे हैं और अधिकारी आने में ही कम से कम 40 मिनट लगा दिए। फिर हम जैसे ही वहां बैठे तो वो उनसे आकर के बात की। वो बोले अंदर चलो, हम आपकी बात लिख करके आपको लेटर पैड पे देते हैं। उस बात को भी लिखने में उन्होंने काफी 1.5-2 घंटे लगा दिए और उस बात को भी उन्होंने सही तरीके से नहीं लिखा। उसके बाद हमने कहा कि आप लिखित में और मोहर लगा करके दो। उसका उन्होंने कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया। उसके बाद हम जैसे हमारे यहाँ जो सील पैक पेपर है उन्होंने वापस ले लिया। पुलिस द्वारा हमें बार बार धमकाया भी गया और कहा गया कि आपको केस लगाकर मुकदमा लगा करके अंदर कर दिया जाएगा। आप चुप रहो, इस चीज का विरोध मत करो, आप चुपचाप अपना पेपर करने की कोशिश करो। तो हमने इस चीज का विरोध किया। उसके बावजूद भी इन्होंने कोई सेटिस्फाई आंसर नहीं दिया। उसके बाद हम पेपर खत्म होने के बाद हमारा जो पेपर है उन्होंने वापस लेने के बाद ओएमआर शीट में हमने कुछ नहीं भरा, डायरेक्ट पेपर वापस उन्हीं को दिया। फिर पेपर लेने के बाद हम वापस गए कि हमें ऐसे कोई प्रूफ दो, हमें कोई, जैसे हम कलेक्ट्रेट में जाकर के ज्ञापन दें और ज्ञापन दें। उसके बाद हमें पता लगे कि हम यहाँ आए थे और हमारी ये चीज प्रोसेस हुई। उसके बाद उन्होंने यही कहा कि हम जो भी आगे से हमारे पास जो भी चीज एप्लीकेशन आएगी उसके अनुसार हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आप जा करके अपना काम कर सकते हो जो भी। हाँ, खुला हुआ था और वहाँ पे जो इन्विजिलेटर थे शीशराम जी थे और एक मैम थी, हमने उनको बोला और उन्होंने भी उस चीज को उनको अवगत करवाया। उसके बाद भी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो बात को डिले करते गए हमारे ऊपर बेकार का प्रेशर बनाने की कोशिश की। पुलिस महकमे के द्वारा भी की गई, टीचर के द्वारा भी की गई बार बार में। और उन्होंने एक ही बात को सेटिस्फाई करने की कोशिश की कि ये स्कूल बहुत यहाँ पे टॉप है। अब वो किन मायनों में टॉप है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि आज हमारे साथ जो सिचुएशन हुई है, जो घटना हुई है, किसी भी के भी द्वारा सेटिस्फाई आंसर नहीं दिया गया। हर किसी के द्वारा मामले को दबाने की कोशिश की गई है। किसी भी प्रकार का कोई भी
कोऑपरेशन हमें यहाँ नहीं मिला, किसी भी प्रकार का एनीबॉडी किसी ने भी कोऑपरेट करने की कोशिश नहीं की। हमने पुख्ता मांग भी रखी थी कि हम पेपर करने के लिए भी तैयार हैं, आप हमें एक कागज पे मोहर लगा करके साइन करके चीज दे दे। हमने प्रशासन के सामने भी वही बात रखी, प्रिंसिपल साहब के सामने भी वही बात रखी, लेकिन उनके चेहरों पर, उनके हाव भाव पर साफ साफ पता चल रहा था कि मिली भगत है उन प्रशासन की और यहाँ के जो इन्विजिलेटर हैं उनकी। और उसके अनुसार जो भी हमने पेपर नहीं किया, हम उसका ज्ञापन देने जा रहे हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस, उसके बाद जो भी प्रतिक्रिया होगी। मैं यहाँ पेपर देने के लिए आई थी, हमारी 2 जगह चेकिंग की गई थी। पहली बार हमें फिर से बाहर भेजा गया और कोट पहन के आई, फिर दोबारा हमें वापस भेजा गया। 3-4 बार चेकिंग की, एडमिट कार्ड भी आराम से ठीक तरीके से चेक किए गए, पूरा हमें सब कुछ ठीक लग रहा था कि हमारे साथ इतना अच्छे तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। उसके बाद जैसे ही हम अंदर गए, अंदर जाने के बाद हमारे पास में पेपर आए। पेपर का जो लिफाफा है, ऊपर वाला कवर, वो खुला हुआ था। हमने इसकी शिकायत आधे घंटे पहले कर दी थी कि हमारे पास की खुला हुआ आया है, इसकी या तो आप हमें पुख्ता बता दीजिए कि कैसे क्या रीजन है, लिखित में दे दीजिए आपकी तरफ से ये गलती हुई है, उसके बाद हम आगे सबमिट वो जो भी है हम अपना डिसीजन लेंगे। तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर हमने बोला कि हम पेपर नहीं करेंगे, और स्कूल की तरफ से हमें ये बोला गया कि आप पेपर कीजिए। हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई। हमने पेपर छोड़ के क्लासरूम से नीचे आने की कोशिश की। रास्ते में सीढ़ियों में हमें पुलिस मिल गई। हमें लगा कि हमारी तरफ से कोऑपरेट करेंगे, हमारे लिए आए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस ने आकर भी हमें धमकाने की कोशिश की कि एक लड़के को तो ओला नाम से लास्ट में है वो, उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि तुझे मारवाड़ी में अपनी लोकल लैंग्वेज में बोला कि तन मार की इतनो 1 मिनट में बैठा दूंगा पेपर देना। मतलब इतनी घटिया बदतमीजी से बात की गई। उसके बाद जबरदस्ती हमें क्लासरूम में बैठा दिया। क्लासरूम में बैठाने के बाद बोला आधे घंटे में प्रशासन आ जाएगा, बड़े अधिकारी आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन है क्या है, बोले अधिकारी आएंगे, वो आपको लिखित में जो भी है वो सारी चीजें बताएंगे। हम 45 मिनट तक वेट करते रहे, कोई अधिकारी नहीं आया। उसके बाद में आने के बाद हाँ ठीक है, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होगी, वैसा कुछ नहीं हुआ। वो भी उन्हीं की जबान बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं अभी देते हैं, 10 मिनट में देते हैं। एक रिटर्न में एक कागज लिखने में कितना टाइम लगता है मुझे नहीं पता। ये सारी चीजें होने के बाद में हमने और ये सर ने बोला कि आप हमें कुछ मत कीजिए, हम कुछ भी आपका भी पेपर स्टार्ट कर देंगे, आप सिर्फ एक बार हमें रिटर्न में दे दीजिए कि आपके प्रशासन की तरफ से, स्कूल की तरफ से ये गलती हुई है कि आप सब लोगों ने ये ऐसे लिख दिया है, पेपर पहले से खुला हुआ है और ये हमारी तरफ से गलती हुई है, हम पेपर वापस शुरू करने के लिए तैयार हैं। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं लिखित में दिया। एसडीएम सर आए, क्लासरूम के अंदर आने के बाद में उन्होंने हमारे सामने एप्लीकेशन लेकर आए थे अपनी तरफ से 2 पेज की। बोला कि इसके ऊपर है ना मेरी तरफ से एप्लीकेशन है ये, अब आप पेपर स्टार्ट करो। हमने बोला सर हमें कॉपी दे दीजिए, ना तो इसके ऊपर आपकी सिग्नेचर है ना इसके ऊपर आपकी मोहर लगी, हम इसे कैसे वैलिड मान ले। तो उन्होंने बोला कि पेपर दे दो, उसके बाद में हम आपको दे देंगे। ना तो उन्होंने अभी तक हमें कुछ दिया। अगर हम पेपर दे देते तो फिर वो चीज तो पूरी की पूरी रद्दी हुई हो जाती। ना हमने पेपर दिया, और फिर उनको तो हमसे ही पूछ रहे हैं कि आज की डेट ऑफ बर्थ क्या है, अभी साइन कर देता हूँ, 2 मिनट में मोहर लगा के भेज रहा हूँ। हम पूरे टाइम 3:15 बजे 3:10 तक वेट करते रहे कि हाँ अब आएंगे। ना सर आए ना कुछ। और जाकर के नीचे भी बोला तो बोला आगे जाकर के अधिकारियों से बात करो, अगर कार्रवाई हुई तो हम आगे बात करेंगे, वरना हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। मेरे समक्ष 2 परीक्षार्थी अभी आए थे। मैंने इस संबंध में एसडीएम नवलगढ़ से रिपोर्ट मांगी है और एडीएम श्री अजय आर्य को इस संबंध में विस्तृत जांच करने के लिए निर्देशित किया है, और जो भी तथ्य सामने आएंगे हम आरपीएससी को इससे अवगत करवा देंगे। आज झुंझुनू जिले के 4 कस्बों में आरएस प्री की परीक्षा आयोजित की गई। हमारी पुलिस प्रशासन की टीम ने मुस्तैदी से कार्य किया है और मैंने और एसपी साहब ने भी अनेक केंद्रों का निरीक्षण किया। 400 जो कुल 28,583 परीक्षार्थी थे, उनके अगेंस्ट में 15,561 परीक्षार्थी उपस्थित हुए हैं, 13,022 एब्सेंट हैं। इस प्रकार 54.44% उपस्थिति दर्ज की गई है।